माँ की सोने और चांदी की नेल पॉलिश। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में रानी अपने भाई और भाभी के साथ रहा करती थी। कुछ समय पहले ही रानी के माता पिता की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। इसलिए रानी की देखभाल के लिए रानी के बड़े भाई अमित उसे अपने साथ अपने घर लेकर आ जाते हैं। लेकिन रानी की भाभी सुनीता बहुत ही बुरे स्वभाव की थी। वो नहीं चाहती थी कि रानी उसके साथ उसके घर में रहे, लेकिन वो अमित के सामने रानी को कुछ नहीं कह पाती। लेकिन अंदर ही अंदर रानी को एक आंख नहीं भाती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन अमित काम के सिलसिले में गांव से शहर जाता है और वो अपनी बहन और सुनीता से पूछता है कि वो शहर से उनके लिए क्या लेकर आए। तभी रानी कहती है, भैया मेरे लिए सुंदर सुंदर नेल पॉलिश और एक अच्छी सी ड्रेस लेकर आना। ठीक है मेरी गुड़िया रानी। सुनीता, मुझे पता है तुम्हें नेल पॉलिश बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए नेल पॉलिश लेकर आऊंगा। सुनीता, मैं अपनी बहन की जिम्मेदारी तुम्हें देकर जा रहा हूँ। इसे हमारे साथ हमारे घर में रहते रहते पूरे 4 महीने हो गए हैं। आपने देखा कि मैंने उसके साथ कोई बुरा बर्ताव किया है? आप तो ऐसे कहकर जा रहे हैं जैसे मैं आपकी बहन का ख्याल रखूंगी ही नहीं। अब आप क्या चाहते हैं कि मैं इसके पैर दबाऊं, इसे अपने हाथों से खाना खिलाऊं, अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान न दूं? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ठीक है, मैं ऐसा ही कर लूंगी। नहीं बाबा, मैं तुम्हें ऐसा नहीं कह रहा। मैं जानता हूँ तुम इसका ख्याल रखती हो। ऐसा कहकर अमित रानी की जिम्मेदारी सुनीता को देकर शहर चला जाता है। लेकिन बेचारा अमित को कहाँ पता था कि सुनीता बस इसी पल का इंतजार कर रही थी और वो मन ही मन में बहुत खुश होती है। हाँ, आए बड़ी मेरी बहन का ख्याल रखना, माय फुट। मैं तो बस इसी घड़ी का इंतजार कर रही थी। अब देखना मैं आपकी बहन से कैसे गिन गिन कर बदले लेती हूँ। अब आएगा असली मजा। महारानी के माँ बाप मर गए, लेकिन फिर भी भाई है कि शहजादी बना कर रखता है। अब मैंने भी इसे नौकरानी ना बना दिया तो मेरा नाम भी सुनीता नहीं। अब आएगा मजा। ऐसा सोचकर सुनीता बहुत खुश होती है और अगले दिन सुबह सुबह रानी को आवाज लगाकर बुलाती है। ओ महारानी, 8 बज चुके हैं लेकिन अभी तक सो रही है। जल्दी से मेरे पास आ। मनहूस, ओ मनहूस, रानी की बच्ची, तुझे मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? चिल्ला चिल्ला कर मेरा गला फट गया, लेकिन महारानी की अभी तक आंख नहीं खुली। सुनीता बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी। तभी रानी की नींद खुल जाती है और वो तुरंत दौड़ी दौड़ी अपने भाभी के पास आती है और उनसे कहती है, भाभी आपने मुझे बुलाया? आप इतना क्यों चिल्ला रही हो? आज से पहले तो आपने इतनी तेज आवाज लगाकर मुझे कभी नहीं उठाया, फिर अब अचानक क्या हो गया? हाँ मनूस, जो मैंने आज से पहले कभी नहीं किया वो मैं आज से करना शुरू कर रही हूँ। मैंने बहुत कर ली तेरी गुलामी तेरे भैया के सामने, लेकिन अब वो शहर जा चुके हैं। अब मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। बहुत आराम किया और मुफ्त की रोटियां तोड़ ली है। अब घर का काम करना शुरू कर दे और मेरी बात कान खोल कर सुन। किचन से लेकर बर्तन तक, बर्तन से लेकर कपड़े तक और कपड़े से लेकर सफाई तक घर का सारा काम तू ही करेगी और काम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना मैं तेरी पिटाई कर करके तेरे खाल उधेड़ लूंगी। अब तेरे भैया भी नहीं है यहाँ तुझे बचाने के लिए, समझ रही है? मनहूस कहीं की। भाभी मैं तो इतनी छोटी हूँ, मुझे काम करना नहीं आता। घर पर भी माँ ही करती थी और जब मैं आपके घर आई तो यहाँ भी आप करती थी। मैं घर का इतना सारा काम कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो कुछ भी करना नहीं आता। हाँ हाँ, महारानी को काम करना कहाँ आता होगा, सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़नी आती है। मुझे नहीं पता कि तू काम कैसे करेगी। मैंने कह दिया तो कह दिया कि घर का सारा काम तू ही करेगी, या फिर निकालू चमड़े की बेल्ट और निकालू तेरी खाल। ऐसा कहकर सुनीता वहाँ से चली जाती है। बेचारी रानी को कोई भी काम करना नहीं आता था। वो बहुत मुश्किल से झाड़ू पोछा कर पाती है। उसके बाद किचन में जो बर्तन गंदे थे उन्हें साफ करने के लिए जाती है। तभी उसके हाथ से एक कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट जाता है। गिलास टूटने की आवाज सुनकर सुनीता उसके पास आती है और जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, मनहूस, करम जली, पहले ही दिन इतना महंगा गिलास तोड़ दिया। पैसे क्या पेड़ पर लग रहे हैं जो तू मेरा इतना नुकसान करेगी? पहले दफा सोचकर माफ कर देती हूँ, लेकिन अगर अगली बार हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, ये बात अच्छी तरह से समझ लेना। सुनीता रानी को डांट ही रही थी, तभी उससे मिलने उसकी बहन आ जाती है।
अपनी बहन को देखते ही सुनीता बहुत खुश होती है और उससे कहती है, अरे चांदनी, तुमसे मिलने का तो मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं माँ और तुमसे मिलने घर आऊँ, लेकिन मुझे समय ही नहीं मिल रहा था। लेकिन तुम आ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ दीदी, मेरा भी बहुत दिल कर रहा था, इसलिए तो मैं आपसे मिलने आई हूँ। अब मैं काफी दिन रह कर जाऊंगी। क्यों नहीं चांदनी, तुम्हारा जब तक दिल चाहे तब तक तुम रह सकती हो, इसे अपना ही घर समझो। और तू मनोज, यहाँ खड़े होकर हमारी बातें सुन रही है? ये नहीं कि मेरी बहन कितनी दूर से आई है, उसके लिए ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक लेकर आ जाऊं। चल जल्दी से लेकर आ। रानी चांदनी के लिए ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक लेकर आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बेचारी रानी के ऊपर उसकी भाभी बहुत अत्याचार करती थी। ऊपर से उसकी बहन भी आ जाती है। वो भी अपना सारा काम रानी से ही करवाती थी, और रानी से अगर कोई काम में गलती हो जाती तो सुनीता की तरह चांदनी भी बेचारी रानी की बहुत पिटाई किया करती थी। ऐसे ही एक दिन रानी चांदनी और सुनीता के लिए चाय बनाकर लेकर आती है, लेकिन तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो चाय चांदनी के ऊपर जाकर गिर जाती है। तभी दोनों बहन मिलकर बेचारी रानी की बहुत पिटाई करती है और उससे कहती है, मनहूस, तुझसे देखकर नहीं चला जाता? देखो तो दीदी, इसने मेरी सारी ड्रेस खराब कर दी। इतने दिन हो गए इस नौकरानी को काम करते करते, लेकिन अभी तक ठीक तरह से काम करना नहीं आया। दीदी, इसकी कोई ना कोई सजा तो होनी ही चाहिए। कम से कम आप इसे 2 दिन तक खाना मत दीजिए और घर का सारा काम करवाइए, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। हाँ मेरी प्यारी बहन, कह तो बिल्कुल सही रही है। और तू सुन मनोज, आज से तुझे 2 दिन तक खाना नहीं मिलेगा और तू घर का सारा काम भी करेगी। भाभी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए मुझसे काम नहीं हो पा रहा। भाभी, मेरे ऊपर इतना जुल्म और अत्याचार मत कीजिए। मैं भी इंसान हूँ, 2 दिन तक खाने के बिना मैं कैसे रह सकती हूँ, और वो भी इतना सारा काम। वो तो हमें नहीं पता, गलती की है सजा तो मिलेगी ही। तेरी तबीयत खराब है या तो कमजोर हो रही है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों दीदी, मैं सही कह रही हूँ ना? इस तरह दोनों बहनें बहुत खुश होती है और बेचारी इतनी ज्यादा तबीयत खराब में और इतनी ज्यादा कमजोरी में घर का सारा काम करती है, और वो भी भूखे रहकर। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन रानी की फ्रेंड का फोन आता है कि आज उसकी एंगेजमेंट है। ये सुनकर रानी खुश हो जाती है। अरे वाह, आज कामिनी की एंगेजमेंट है और उसने मुझे इनवाइट भी किया है। 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया और इतने दिन से जो खा रही थी वो भी रूखा सूखा खा रही थी। एंगेजमेंट में तो कितना स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना होगा। तैयार होकर मुझे कामिनी के एंगेजमेंट में चले जाना चाहिए। 2 दिन बाद पेट भर कर खाना खाऊंगी। ऐसा कहकर बेचारी रानी तैयार होकर अपने हाथों पर नेल पॉलिश लगा रही थी। तभी वहाँ पर सुनीता और चांदनी आ जाती है और उसको जोर से थप्पड़ मारकर सुनीता कहती है, महारानी, कहाँ पर जाने की तैयारियाँ हो रही है? और मनहूस, तूने किससे पूछकर मेरी बहन की ब्रांडेड नेल पॉलिश को हाथ लगाया? तेरी हिम्मत कैसे हुई? वो भाभी, आज मेरी दोस्त का एंगेजमेंट है तो बस वहीं जा रही थी। मेरे पास नेल पॉलिश नहीं थी, इसलिए सोचा थोड़ी सी चांदनी दीदी के लगा लेती हूँ। बस यही सोचकर लगा ली। मनहूस, तुझसे मैंने कितनी बार कहा है, तू सिर्फ घर के काम करने के लिए है, शादी पार्टी और घूमने जाने के लिए नहीं। मैंने तुझे परमिशन नहीं दी। हम दोनों बहन पार्टी में जा रहे हैं तो घर की देखभाल कौन करेगा? चुपचाप घर में रहकर चांदनी की पैकिंग कर। वो कल घर वापस जा रही है। हमारे आने से पहले पहले सभी काम हो जाने चाहिए। और हाँ, कल का फ्रिज में खाना पड़ा है, उसे खा लेना। आई बड़ी महारानी एंगेजमेंट में जाने वाली। ऐसा कहकर सुनीता और उसकी बहन पार्टी में चले जाते हैं। दोनों के जाने के बाद रानी अपने माता पिता को याद करके बहुत रोती है। माँ, अगर आज अब जिंदा होती तो मेरे ऊपर इतना अत्याचार नहीं हो रहा होता। आप और पिताजी के बाद भैया मेरे से प्यार करते थे, लेकिन काम के सिलसिले में वो भी शहर चले गए। अब भाभी मेरी कितनी पिटाई करती है, घर का सारा काम करवाती है और खाने के लिए भी रूखा सूखा देती है। आज तो उन्होंने मुझे मेरी फ्रेंड की एंगेजमेंट में भी नहीं जाने दिया। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। रानी अपनी माँ की तस्वीर के सामने इस तरह रो रही थी। तभी रानी को तस्वीर से आवाज आती है, रानी, मेरी प्यारी बच्ची, तू इस तरह से रो मत। मुझसे तेरा रोना देखा नहीं जा रहा। मैं जानती हूँ सुनीता तुम्हारे ऊपर कितना अत्याचार करती है, लेकिन तुम घबराओ मत। मैं तुम्हें जादुई सोने
और चांदी की 2 नेल पॉलिश देती हूँ। बेटा, जादुई चांदी की नेल पॉलिश लगाते ही तुम जिस भी काम को हाथ लगाओगी वो काम अपने आप हो जाएगा, तुम्हें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। और जादुई सोने की नेल पॉलिश तुम लगाओगी तो तुम एक सुंदर ड्रेस पहन लोगी और किसी अप्सरा से कम नहीं लगोगी, और तुम अपने दोस्त की एंगेजमेंट पार्टी में भी जा सकती हो और उस दुष्ट सुनीता को भी पता नहीं चलेगा। ऐसा कहकर रानी की स्वर्गवासी माँ रानी को जादुई सोने और चांदी की 2 नेल पॉलिश दे देती है। उसके बाद रानी खुशी खुशी जादुई चांदी की नेल पॉलिश लगाती है और कहती है, जादुई चांदी की नेल पॉलिश, घर का जितना भी काम है सारा काम तुरंत हो जाए। रानी के इतना कहती ही घर का सारा काम तुरंत हो जाता है। उसके बाद रानी जादुई सोने की नेल पॉलिश लगाती है तो वो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है और अपने दोस्त की एंगेजमेंट पार्टी में चली जाती है। और वहाँ जाकर रानी बहुत एंजॉय करती है और समय रहते घर भी आ जाती है। और रानी की भाभी और बहन को पता भी नहीं चलता कि रानी एंगेजमेंट में गई थी। ऐसे ही रानी अब अपनी माँ की जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की मदद से अपनी भाभी के अत्याचार से बच रही थी, और अब उसका जहाँ भी जाने का दिल करता वो वहाँ घूमकर आ जाती। ऐसे ही एक दिन सुनीता रानी के हाथ पर सुंदर सुंदर नेल पॉलिश लगी देख लेती है और उससे कहती है, क्यों रे मनोज, तेरे पास तो एक भी नेल पॉलिश नहीं थी, फिर तूने अपने हाथों पर इतनी सुंदर सुंदर नेल पॉलिश कहाँ से लगाई? इस कलर की तो नेल पॉलिश मेरे पास भी नहीं है। मुझे सच सच बता कि तेरे पास नेल पॉलिश कहाँ से आई? भाभी, ये माँ की नेल पॉलिश है। एक दिन मैं माँ के बक्से में कुछ ढूंढ रही थी, तभी ये मुझे वहीं पड़ी हुई मिली। मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने अपने हाथों पर लगा ली। सुंदर है ना? देख मनोज लड़की, सीधी शराफत से मुझे ये नेल पॉलिश दे दे, वरना अच्छा नहीं होगा। इतनी सुंदर नेल पॉलिश तेरे पास नहीं बल्कि मेरे पास होनी चाहिए। ऐसा कहकर सुनीता रानी की माँ की जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश ले लेती है, लेकिन जैसे ही वो उन्हें लगाती है तो उनके हाथों से बहुत खून निकलने लगता है। वो खून बंद करने की कोशिश करती है लेकिन खून बंद ही नहीं होता। उसे बहुत दर्द हो रहा था। तभी सुनीता कहती है, रानी की बच्ची, मुझे क्या हो गया? देख मेरे हाथ से कितना खून निकल रहा है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये खून बंद क्यों नहीं हो रहा है? इस तरह से ये खून निकलता रहा तो मेरी जान ही चली जाएगी। जल्दी कुछ कर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ की जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश, भाभी को ठीक कर दो, उन्हें बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज। रानी इतना कह ही पाती है तभी वहाँ पर अमित आ जाता है और उसे सुनीता की सारी सच्चाई पता चल जाती है। तभी अमित रानी से कहता है, नहीं रानी, इस औरत को सजा मिलनी ही चाहिए। सुनीता, तुम्हें रानी भले ही माफ कर दे लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं माफ करूँगा। निकल जाओ मेरे घर से। ऐसा कहकर अमित सुनीता को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। सुनीता को उसके किए की सजा बहुत अच्छे तरीके से मिल जाती है। अब अमित अपनी बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है और रानी भी अपनी माँ की जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की मदद से हंसी खुशी अपना जीवन बिताती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।